चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। स्टडी बाय बीरेन सर। जैसा कि बीएड प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर मैं स्टडी बाय बीरेन सर के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए, इससे पहले आप लोगों ने 2 सेट को देख चुके हैं। आज इस तीसरे सेट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव हैं। यानी कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया कहने वाले विद्वान जो थे वे जॉन डीवी थे, और जॉन डीवी के पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन था। तो उनके अनुसार जो शिक्षा के 3 ध्रुव थे वह थे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षा के रूप हैं अर्थात शिक्षा के अभिकरण हैं तो 3 प्रकार के: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जिसका जानबूझकर और नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्माण है वह औपचारिक शिक्षा है, जैसे विद्यालय। और अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान, कोई समय निश्चित नहीं होता है। जो व्यवहारिक ज्ञान मिलता है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की होती है, अर्थात इसका कोई निश्चित उम्र नहीं होता, कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात खुले विश्वविद्यालय इत्यादि निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है कि यह सेम प्रश्न न पूछकर थोड़ा सा घुमाकर पूछे, लेकिन आप लोग चौकन्ने रहिएगा। आप लोग इसे समझ लें कि किसी भी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाए आप उसके उत्तर को आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो इन 3 प्रश्न सामने आपके रहे। अगला प्रश्न संख्या 4 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी महोदय का है। आप जॉन डीवी को अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में जॉन डीवी से संबंधित कम से कम 4 या 6 प्रश्न आएंगे। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। और यह भी पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण का उदाहरण है खुला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण का उदाहरण है विद्यालय। और प्रश्न संख्या 7 है, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन भी जॉन डीवी महोदय का है। और आप ये भी समझें कि जॉन डीवी महोदय प्रसिद्ध अमेरिकी प्रयोजनवादी हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन मैकेंजी महोदय का है। और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा के किस अर्थ को दर्शाती है यदि पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा शिक्षा के व्यापक अर्थ को। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की।
इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आइए अगले प्रश्न संख्या 12 को देखें। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। यह कथन है तो यह कथन हुमायूं कबीर का है। प्रश्न संख्या 13 है। आधुनिकीकरण का अर्थ है तो आधुनिकीकरण का अर्थ है आधुनिकता की ओर अग्रसर होना। यदि हम इसे और अच्छी तरीके से सरल शब्दों में कहें कि आधुनिकीकरण का अर्थ है तो आधुनिकीकरण का अर्थ है आगे की ओर अग्रसर होना, यानी विकास की ओर अग्रसर होना। और प्रश्न संख्या 14 है। डेमोक्रेसी का अर्थ है तो डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जनतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेसी से हुई है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसी का अर्थ है शासन। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ हुआ डेमोक्रेसी का जनता के हाथ में शक्ति या जनता का शासन। आइए अगले प्रश्न संख्या 15 को देखें। जनतंत्र जनता की सरकार है, यह कथन है तो यह कथन प्रसिद्ध विचारक अरस्तु का है। प्रश्न संख्या 16 है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह परिभाषा दिया है तो यह परिभाषा अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय का है। प्रश्न संख्या 17 है। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 19 है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषता है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, जबकि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखती है और वह सभी धर्मों के जो प्रमुख आदर्श जो मानवता के लिए हितकर होते हैं उन्हें स्थान देती है। प्रश्न संख्या 20 है। क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूररे से हुआ है और क्यूररे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करें जिससे कि आप अधिक से अधिक अंकों से पास हों और अपना शिक्षक बनने का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसे पूरा कर सकें। आइए अगले प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो प्रमुख आधार हैं वह दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार हैं। प्रश्न संख्या 22 है। कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके। यह कथन है तो यह कथन कनिंघम महोदय का है। तो आज के इस वीडियो में MCQ तीसरे में मात्र 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। निश्चित तौर से इसमें से अधिक प्रश्न आपको
परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आज इतना ही, इसके बाद अगले सेट के साथ मिलेंगे। और आप लोग मेरा हौसला अफजाई करें, चैनल को लाइक